हेलो साथियों, स्वागत है आपका निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 और हमारे कुछ साथी बीपीएससी 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे हुए होंगे। साथियों, उसी के संदर्भ में मैं आज जीके जीएस और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूँ। साथियों, यदि आप पिछली 3 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो आप लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी और बिहार एससीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल और सहायता देने वाली है। तो चलिए साथियों, इस तीनों वीडियो को देखना न भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। साथियों, वेरी सिंपल प्रश्न है। हमारे बहुत से साथियों को पता होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो चलिए हम बता देते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ऑप्शन ए की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन जो था वो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। साथियों, यदि हमसे पूछें कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, साथियों स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। सी राज गोपालाचारी हो जाएगा साथियों। और वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंटबेटन। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मार्च। साथियों, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, जिसमें 22 मार्च 1912 को, साथियों 22 मार्च 1912 को जो है, साथियों 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से, साथियों बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है बिहार को अलग किया गया था। तो इसीलिए 22 दिसंबर को बिहार दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मार्च। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह कब समाप्त हुई। तो साथियों, यहाँ पे बताना है, जो 10 मई 1857 को मेरठ का विद्रोह शुरू हुआ, वो समाप्त कहाँ हुआ। तो साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 जून 1858 को ये ग्वालियर में जाके समाप्त हो जाता है, जहाँ पे जनरल ह्यूरोज, साथियों ह्यूरोज के द्वारा यहाँ पे लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी जो है शहीद होती हैं और 1858 को इनको वीर गति की प्राप्ति होती है। तो जो है ये 20 जून 1858 को ग्वालियर में जो है, जो मेरठ विद्रोह 1857 को शुरू हुआ था, ये यहाँ ग्वालियर में समाप्त हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। साथियों, हमारे कुछ साथी यहाँ पे अध्यापक होंगे, जो बिहार प्रधानाध्यापक बीपीएससी प्रधानाध्यापक की तैयारी कर रहे होंगे, वो एससीईआरटी की बुक तो बच्चों को पढ़ाते ही होंगे, तो उनको तो पता होगा। तो चलिए, हमारे सभी साथियों को पता है, लेकिन यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो बाबू कुंवर सिंह जी थे, जो कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ये इनका गृह नगर जो था वो साथियों जगदीशपुर था। कहाँ था साथियों? जगदीशपुर था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है,
अल्लूरी सीतारमन राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? साथियों, अल्लूरी सीताराम राजू की बात करें तो ये भारत में जो है एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनकी बात करें तो ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। साथियों, 1922 के रंपा 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व जो है अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष उनकी जन्मतिथि 4 जुलाई को, साथियों, 4 जुलाई को राज्य का उत्सव दिवस मनाती है। तो अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य से संबंधित थे? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। ये रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि किस जो ये निम्नलिखित 4 ग्रह दिए हैं इसमें किसके पास अपना उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुध। साथियों, बुध और शुक्र, बुध के साथ साथ साथियों शुक्र की बात करें तो इनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध की बात करें तो बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, जो लगभग 88 दिनों में पृथ्वी देशों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है तो बुध हो जाएगा और उसके साथ साथ शुक्र हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किसके नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो तारामंडल रात के पहले प्रहरे में दिखाई देता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है साथियों सप्तऋषि तारामंडल। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो सप्तऋषि तारामंडल साथियों ये पृथ्वी के जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध के में स्थित जो है ये रात्रि को दिखने वाला एक तारामंडल है। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सप्तऋषि मंडल। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो पृथ्वी के व्यास का जो है चंद्रमा का व्यास कितना बराबर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/4। 1/4 भाग जो है ये पृथ्वी के व्यास के बराबर है। और पृथ्वी का व्यास कितना है साथियों? तो पृथ्वी का व्यास लगभग 12,000 पृथ्वी का व्यास साथियों लगभग 12,756 है। कितना है? 12,756 है। जबकि चंद्रमा का जो व्यास है वो 3,475 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/4। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है? साथियों, यहाँ पे जो पृथ्वी की क्रस्ट है जी साथियों आपको बता दें कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, जिसको हम क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से जाने जाते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर है। तो इसमें क्रस्ट में जो सबसे प्रचुर मात्रा में जो पहली परत है पृथ्वी की, इसमें पूछा है कि सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट की सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? साथियों, यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर ये प्रश्न है। यहाँ में हमें बताना है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो कॉपरनिकस ने जो है सौरमंडल की जो है खोज की थी। ये एक खगोल शास्त्री थे साथियों, ये एक खगोल शास्त्री थे। निकोलस कॉपरनिकस
और इन्होंने सर्वप्रथम जो है सूर्य और सौरमंडल के केंद्र में और पृथ्वी सहित सभी ग्रह इनकी परिक्रमा करती हैं, इन्होंने इसका उल्लेख किया। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए कापरनिकस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिधि लगभग कितना है। साथियों हमें बताना है कि पृथ्वी की परिधि कितना है। हमसे परिधि पूछ रहा है पृथ्वी की, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40,000 किलोमीटर। साथियों जो पृथ्वी की परिधि है वो 40,000 किलोमीटर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है 40,000 किलोमीटर है। और आपको बता दें कि जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर परिधि है वो लगभग इतना ही है, लेकिन साथियों वहाँ पे वो हो जाता है 40,090 हो जाता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि 40,090 हो जाता है, जबकि अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है तो 40,000 किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 40,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उन्हें क्या कहते हैं। साथियों यहाँ पे हम सभी ने कक्षा 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे वातावरण में जो चारों तरफ जो गैस की परतें पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो कहते हैं उन्हें वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायुमंडल। वायुमंडल साथियों बात करें तो गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वायुमंडल। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। साथियों हमें बताना है कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है वो कौन सी है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीजोस्फीयर। सॉरी साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है वो है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल है साथियों, बहिर्मंडल है और उसको हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहते हैं। एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो वो ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं है। साथियों आपको बता दें कि जो पृथ्वी की जो है 5 परतें हैं। पहला है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, मध्य मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है, आयन मंडल है, उसके बाद बहिर्मंडल है। तो जो सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी के गैसों में तो ये है बहिर्मंडल अर्थात एक्सोस्फीयर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल साथियों कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत और मकर रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है यहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट अर्थात अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाड़ी। खाड़ी कहलाता है साथियों जो एक चौड़ी खाड़ी होती है जिसमें प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल होता है तो वो उसे खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों खाड़ी की बात करें तो खाड़ी समुद्री पानी के ऐसे जलाशयों को कहते हैं जो किसी ओर से आकार या महासागर से जुड़ी हुई होती है, लेकिन इसके इर्द गिर्द काफ़ी हद तक धरती भी घेरा बनाए रहती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाड़ी। फिर अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं। साथियों यहाँ पे बताना है कि जो पृथ्वी पर परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य। सूर्य के कारण जो है ये सभी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी की हैं गतियाँ 2 गतियाँ हैं, एक घूर्णन गति है, एक घूर्णन गति है और दूसरा परिक्रमण गति है।
परिक्रमण गति है साथियों। घूर्णन गति और परिक्रमण गति के द्वारा जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य की ओर चारों तरफ कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो एक घूर्णन है, एक परिक्रमण है। तो पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन जो होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य के कारण। अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ पे हमें इसका व्याख्या करना आवश्यक है साथियों। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत की 4000 साथियों 4096 जो है 0.7 किलोमीटर की सीमा जो है ये यहाँ से साझा करती हैं बांग्लादेश से। चीन की बात करें तो चीन से जो भारत की सीमा है साथियों वो 3488 किलोमीटर है। और वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है ये 1751 किलोमीटर हो जाता है। तो ऐसी जो है सीमाएं रेखाएं लगती हैं। तो जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है वो बांग्लादेश की है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता तो वह किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बताना है कि जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो वह किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमावस्या। अमावस्या के दिन जो है चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमावस्या का दिन। अगला और अंतिम प्रश्न है, एक भूमि पर एक, दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है। यहाँ पे बताना है कि यदि जमीन में उर्वरक भूमि में एक से अधिक फसल एक साथ उगाते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है, कौन सी कृषि होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे मिश्रित खेती हो जाती है। मिश्रित खेती की बात करें तो ये एक ही भूमि पर एक से अधिक या दो से अधिक जो है फसलें उगाई जाती हैं, तो इसे मिश्रित खेती कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्रित खेती। साथियों, ये रही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ये सीरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और साथियों, आप लोग चैनल पे हो तो चैनल को साथियों आप लोग अवश्य जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि साथियों आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा, आपकी भी तैयारी होती रहेगी, तो आपका ही फ़ायदा है साथियों। तो इसीलिए हमारे सभी बड़े भाई बहन इसको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथियों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।